चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सही शेयर कैसे चुनें और किसी शेयर का फंडामेंटल एनालाइज कैसे करें। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया था। उसमें कुछ बातें रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने इस पार्ट 2 में उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ कि बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। मैं पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर, जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप मेरे ज़रिए सीखोगे तो बहुत ही आपको सिंपल लगेगा शेयर चुनना और उसमें एंट्री बनाना। तो चलिए, बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है। जवाब, अगर कंपनी बंद हो जाती है किसी कारण तो आपको उतना अमाउंट मिलेगा पर शेयर जितनी बुक वैल्यू होगी। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बताता हूँ मैं। ये रही बुक वैल्यू। अब ये जो स्टॉक है ये भी 226-27 रुपये रनिंग मार्केट चल रहा है अभी, तो इसकी बुक वैल्यू 78 रुपये है। यानी अगर ये कंपनी अगर बंद होती है तो आपको 78 रुपये मिलेंगे। आई होप कि आपको समझा हो। तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 8 की तरफ, जो डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है तो इसके बारे में और जानेंगे। अब इसमें तो नहीं दिख रहा, अपन दूसरा अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इस शेयर की डेब्ट टू इक्विटी है 0, मतलब ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी पे कितना कर्जा है ये पता चलता है। अब जितना कम कर्जा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा ना हमारे लिए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कितना नंबर होना चाहिए, तो चलिए मैं आपको नंबर ही बता देता हूँ। 1 से कम होना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी। अगर किसी स्टॉक का 1 से कम है तो वो अच्छा माना जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो सवाल नंबर 9 है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो सवाल नंबर 9 है ये बहुत अच्छा है। सवाल नंबर 9, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होता है। अब इसका जवाब सुनिए। एसेट्स का मतलब होता है कहीं इन्वेस्ट करना, ज़मीन लेना, और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है खर्चा करना, फिजूल शो ऑफ करना मज़े के लिए। तो हमें यही एनालाइज करना है कि कंपनी मज़े के लिए खर्च कर रही है या सच में एसेट बना रही है। क्या कंपनी कर्जे में आ रही है, कहीं एसेट बेच तो नहीं रही। ये सब नंबर में चेक करें। आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब आपको ये देखना है, ये एसेट्स ये लायबिलिटीज़। अभी पिछले साल में एसेट कितना था, ये साल में एसेट कितना बढ़ा, आपको ये कंपेयर करना है। पिछले साल से ये साल में, पिछले साल से आने वाले साल में बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 17,627 है 2023 में था, 2024 में 19,235। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ रहा है। टोटल लायबिलिटीज़ के बारे में देखिए, 4,500 मार्च 2023 में था, 4,847
मार्च 2024 में है। तो ये कंपनी हर साल अच्छा कर रही है। तो चलिए ये हो गया टॉपिक ख़त्म। अब लेते हैं अगला सवाल, आखिरी सवाल कि शेयर होल्डिंग कैसे चेक करें। अब आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसकी शेयर होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रमोटर के पास, यहाँ आप देख सकते हो, प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा होनी चाहिए होल्डिंग, तभी वो सेफ रहेगा। और DII और FII इन दोनों की एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हो, इसमें 19% की है DI की और FI की 10% है। FI और DI की एक्टिविटी होनी चाहिए स्टॉक में, तो वही स्टॉक अपने लिए अच्छा होगा। पब्लिक इन्वेस्टर कम भी रहे तो चलेगा, क्योंकि पब्लिक का कोई भरोसा नहीं कब सेल करके बैठ जाए। इसलिए FI, DI और प्रमोटर, ये 3 अपने को देखना है। तो चलिए यहीं पे आप वीडियो ख़त्म करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल। आपकी स्टॉक ट्रेडिंग एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करते हो मैं आपको बताते रहूँगा, एकदम इजी कर दूँगा ट्रेडिंग। तो चलिए मिलते हैं